प्रिय मित्रों, आप में से कई लोग जीवन में ऐसे मोड़ों से गुजर रहे होंगे जहां आपको लगता है कि कोई ना कोई अज्ञेय शक्ति आपके रास्ते में आकर परेशानियां उत्पन्न कर रही है। आपको महसूस होता होगा कि जैसे कोई आपकी सफलता और शांति को रोकने की कोशिश कर रहा हो और आप बार बार असफल होते जा रहे हों। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे जागृत करें। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, जैसे कुछ बुरा हो रहा है और हम केवल खुद को हानि की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। इन स्थितियों में विश्वास और आशा की शक्ति से हमें अपनी राह को फिर से पक्का करना होता है। यह वह समय है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की ओर मुड़ना चाहिए। हमारे मन और आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी होती है। हमें इसे केवल पहचानने और समझने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम अपनी व्यस्तता, निरंतर कार्यों और तनावों में यह भूल जाते हैं कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। बिना संतुलन के जीवन में उथल-पुथल और अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसे समय में हमें खुद को शांत करने और पुनः केंद्रित करने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। यह समय हमें अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से समझने और उसकी ओर कदम बढ़ाने का अवसर देता है। संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, तो हम उन विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें लगता है कि कोई हमें परेशान कर रहा है या कोई बाहरी शक्ति हमारे जीवन में रुकावट डाल रही है, तो हमें उस स्थिति का सामना करने के बजाय उस स्थिति से बाहर निकलने के रास्ते पर विचार करना चाहिए। हमारे विचारों और भावनाओं का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करें और अपने लक्ष्य की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जब हम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो अक्सर हम अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को खोने लगते हैं। हमें लगता है कि हम किसी के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं और हमारे पास किसी भी स्थिति को बदलने की शक्ति नहीं है। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। हम सब में अनंत संभावनाएं हैं। हमें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करते हैं, तो हम हर बाधा को पार करने की शक्ति हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी क्षमताओं और ताकतों पर विश्वास करना। यह विश्वास हमें न केवल अपनी परेशानियों से उबरने में मदद करता है, बल्कि हमें जीवन में उच्चतम स्तर तक पहुंचने की प्रेरणा भी देता है। आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, उसे दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है आपका विश्वास। अगर आप मानते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, तो आप उसे पार कर सकते हैं। यह शक्ति आपके भीतर है और इसे जगाने के लिए आपको बस खुद पर विश्वास करना होगा। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा है और यह ऊर्जा हमें तनाव, चिंता और भय से घेर लेती है। इस स्थिति में आध्यात्मिक सुरक्षा और शांति का स्रोत हमें बहुत मदद कर सकता है। हमें उन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए अपने आत्मबल को मजबूत करना होता है, जो हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं। आध्यात्मिक सुरक्षा के कई उपाय हो सकते हैं, जैसे नियमित ध्यान, प्रार्थना या अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं और अपने आसपास की नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। प्रार्थना और ध्यान हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है।
आपके भीतर एक अनंत शक्ति है और जब आप इसे सही दिशा में निर्देशित करते हैं तो आप किसी भी बाहरी शक्ति या नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। यह शक्ति आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है और इसे जागृत करने के लिए आपको केवल सच्चे विश्वास और समर्पण की आवश्यकता है। जब हम जीवन में अपने उद्देश्य को समझते हैं तो हर दिन एक नया अवसर बन जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपनी यात्रा के दौरान दूसरों की मदद करें और अपने कर्मों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान दें। जब हम अपने उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाज और ब्रह्मांड के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपका उद्देश्य आपके जीवन की असली प्रेरणा है। जब आप इसे पहचान लेते हैं तो आपके जीवन का हर दिन एक नई ऊर्जा और आशा के साथ शुरू होता है। आपको किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभाव से डरने की असर नहीं कर पा रहे हैं। वे आपको छूने का प्रयास करते हैं, पर मां की शक्ति उन्हें पीछे धकेल देती है। अब क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियां अपने मूल लक्ष्य अर्थात आपको सीधे तौर पर हानि पहुंचाने में विफल हो रही हैं, तो वे दूसरे मार्गों से प्रकट होने का प्रयास कर रही हैं। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, यह सारा द्वेष, यह सारा काला जादू अब आपके सपनों के माध्यम से आपके अवचेतन मन के द्वार से आपको दिखाई देने लगा है। आपके स्वप्न अब साधारण नहीं रहे, वे उस अदृश्य युद्ध का प्रतिबिंब बन गए हैं जो आपके ऊर्जा क्षेत्र में चल रहा है। इन सपनों में आपको अस्पष्ट भयावह आकृतियां दिख सकती हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है या आप किसी जाल में फंस गए हैं। यह गंध, यह मैल, यह दूषित ऊर्जा जो तंत्र मंत्र और टोनेटोटको के रूप में आपके खिलाफ, आपकी शांति के खिलाफ, आपकी समृद्धि के खिलाफ निरंतर प्रयोग की जा रही है, वह अब आपके सपनों में प्रतीकात्मक रूप से प्रकट हो रही है, ताकि आपका चेतन मन भी इस अदृश्य खतरे के प्रति सचेत हो सके। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पर आपको अपनी आंतरिक शक्ति और अपने ईश्वरीय संरक्षण पर पूर्ण विश्वास रखना है। आपके भीतर, आपकी आत्मा में एक दिव्य शक्ति का वास है, एक ऐसी ज्योति जो अनादि काल से प्रज्वलित है। यह आपकी स्वयं की सात्विक ऊर्जा है, आपकी अच्छाई है, आपकी करुणा है, आपकी निष्ठा है, और इसके साथ ही माँ काली की अमोघ कृपा, उनका निरंतर बरसता हुआ आशीर्वाद इन सभी नकारात्मक हमलों को, इन सभी कुटिल योजनाओं को पूरी तरह से नाकाम कर रही है, उन्हें ध्वस्त कर रही है। जैसे कोई किला जो चारों ओर से शक्तिशाली दीवारों और सजग प्रहरियों से सुरक्षित हो, उसी प्रकार आप भी माँ काली और अपनी आंतरिक दिव्यता के कारण सुरक्षित हैं। ये नकारात्मक शक्तियाँ आपकी ओर आती तो हैं, पर आपके प्रभामंडल से टकराकर चूर-चूर हो जाती हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अगर यह संदेश, यह दिव्य वाणी आपके जीवन की वर्तमान परिस्थितियों से, आपके अनुभवों से, आपकी अंतरात्मा की आवाज से प्रतिध्वनित हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह सब आपके लिए ही कहा जा रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांडीय चेतना का आपसे सीधा संवाद है। ऐसे में माँ काली और महादेव, जो आपके सनातन रक्षक हैं, जो हर पल, हर श्वास में आपकी देखभाल कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में जाकर उनके जयकारे लगाएं, उन्हें धन्यवाद दें, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आपका एक एक धन्यवाद, आपकी एक एक प्रार्थना उस दिव्य ऊर्जा के साथ आपके संबंध को और भी गहरा और भी मजबूत बनाती है। समझने की चेष्टा करें मेरे बच्चों कि आप पर हर संभव तरीके से, हर दिशा से, हर प्रकार के ज्ञात और अज्ञात तंत्र मंत्र और टोनेटोटके करवाए जा रहे हैं।
उस ईर्ष्यालु महिला ने अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा संसाधन इसी एक कार्य में झोंक दिया है। वह हर उस व्यक्ति के पास जा रही है, हर उस साधन का उपयोग कर रही है जिससे आपको कष्ट पहुंचाया जा सके। वह आपकी ऊर्जा को क्षीण करना चाहती है, आपके मार्ग में कांटे बिछाना चाहती है, आपको हताश और निराश देखना चाहती है। लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं कि आपके इष्ट देव, आपके भोलेनाथ, सृष्टि के संहारक और पालक महाकाल स्वयं और आपके प्यारे कान्हा जी, जो प्रेम और आनंद के सागर हैं, जो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, वे दोनों ही महाशक्तियां आपके रक्षक बनकर एक अभेद्य दीवार की भांति आपके समक्ष खड़े हैं। वे आपको देख रहे हैं, वे आपकी हर पीड़ा को महसूस कर रहे हैं और वे इन नकारात्मक शक्तियों को उनके कुत्सित प्रयासों में सफल नहीं होने देंगे। महादेव, मेरे बच्चों, स्वयं अपने सुदर्शन चक्र की भांति, जो वैसे तो श्रीहरि विष्णु का अस्त्र है, पर यहाँ महादेव की संहारक और रक्षक शक्ति के प्रतीक रूप में आपकी चारों दिशाओं से रक्षा कर रहे हैं। उनका संरक्षण इतना व्यापक है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र उस चक्र की परिधि को भेद नहीं सकता। और भोलेनाथ का डमरू, वह साधारण डमरू नहीं, वह सृजन और प्रलय का नाद है। वह लगातार डम 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 गूंज रहा है। उसकी ध्वनि से उत्पन्न होने वाले दिव्य स्पंदन आपके चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना रहे हैं जो सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर भगा रहा है, उन्हें भयभीत कर रहा है, उन्हें कंपायमान कर रहा है। और उनके त्रिशूल की शक्ति, वह त्रिशूल जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों का नियंत्रक है, जो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का शमन करता है, वह आपके शत्रुओं का, आपके अहित चिंतकों का समूल नाश करने के लिए उद्यत है। उस त्रिशूल की एक एक नोक उन नकारात्मक ऊर्जाओं को भेद रही है जो आपकी ओर बढ़ रही हैं। इससे भी बढ़कर मेरे बच्चों, महादेव के रौद्र रूप, उनके प्रलयंकारी तांडव का आह्वान आपके दुश्मनों को, उन सभी शक्तियों को जो आपका बुरा चाहती हैं, उन्हें जड़ से मिटाने के लिए, उन्हें भस्म करने के लिए हो चुका है। यह तांडव केवल विनाश नहीं, यह अन्याय का, अधर्म का, नकारात्मकता का विनाश है, ताकि सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। जब महादेव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड में कोई भी आसुरी शक्ति उनके समक्ष टिक नहीं पाती। और यह तांडव अब आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए हो रहा है। अगर आप इस दिव्य शक्ति को, इस विराट संरक्षण को अपने हृदय की गहराइयों से स्वीकार करते हैं, यदि आप मानते हैं कि महादेव और माँ काली आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो अपनी इस स्वीकृति को, अपनी इस आस्था को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए कमेंट में 444 अंक अवश्य लिखें। यह अंक दैवीय मार्गदर्शन, सुरक्षा और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। इसे लिखकर आप अपनी चेतना को उस उच्चतर दिव्य चेतना के साथ जोड़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह जानकर कि आपके इष्ट आपके साथ हैं, यह जानकर कि आप सुरक्षित हैं, फिर भी मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि अभी भी, इस क्षण भी, कुछ लोग, विशेषकर वह महिला और उसके सहयोगी, आपके खिलाफ निरंतर स्पेल कास्ट करने की, नकारात्मक ऊर्जा भेजने की, आपके मार्ग में बाधाएं ने ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन साथ ही उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो क्या तुम आज ही करोड़ों रुपए निवेश कर दोगे? नहीं ना। तुम पहले छोटे स्तर पर शुरुआत करोगे, एक छोटा सा कदम उठाओगे, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाओगे। यही जीवन का नियम है। हर बड़ी चीज छोटे कदमों से शुरू होती है। माता तुम्हें यही सिखाती है कि धैर्य रखो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो,
और हर हिस्से को पूरा करने के लिए मेहनत करो। मेरे बच्चे, जीवन में एक और बड़ी बात है जिसे तुम्हें समझना होगा। वह है कर्म का नियम। तुम जो करोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, दूसरों की मदद करोगे, ईमानदारी से जियोगे, तो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम बेईमानी करोगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे, तो वह भी तुम्हारे पास वापस आएगा। माता कहती है, हमेशा ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिले। जब तुम रात को सोने जाओ तो तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि काश मैंने वह गलत काम न किया होता। अब मैं तुम्हें एक और जरूरी बात बताती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी मेहनत को कम आंकेंगे और तुम्हें हतोत्साहित करेंगे। माता कहती है, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। तुम्हारी जिंदगी में केवल उन लोगों को जगह दो जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। सकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो तुम्हारे बस में नहीं होती, लेकिन जो चीज तुम्हारे बस में है वह है तुम्हारा नजरिया। तुम यह चुन सकते हो कि किसी मुश्किल स्थिति को तुम कैसे देखते हो। क्या तुम उसे एक बाधा मानते हो या एक अवसर? माता कहती है, हर मुश्किल में एक सबक छिपा होता है। उसे ढूंढो और उससे सीखो। एक और बात मेरे बच्चे, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर वह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा रहती है। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो तुम अपने सपनों को कैसे पूरा करोगे? रोज थोड़ा समय निकालो, व्यायाम करो, अच्छा खाना खाओ और सबसे बड़ी बात, अपने मन को शांत रखो। ध्यान करो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की शांति से जोड़ता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारी आत्मा माता के और करीब आती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व करना सीखना होगा। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, फिर भी तुम यहाँ हो, लड़ रहे हो, कोशिश कर रहे हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। माता को तुम पर गर्व है। तुम्हें भी अपने आप पर गर्व करना चाहिए। अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। हर कदम जो तुम आगे बढ़ाते हो वह तुम्हारी मेहनत का सबूत है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताती हूँ। तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं आए हो। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है ताकि तुम दूसरों के लिए भी कुछ कर सको। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो तुम्हारी आत्मा को जो सुकून मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकता। माता कहती है, दूसरों के लिए जियो, उनकी मदद करो जो जरूरतमंद है। यह तुम्हारी जिंदगी को और सुंदर बनाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में स्थिरता नहीं होती। सब कुछ बदलता रहता है। जो आज है वह कल नहीं होगा। जो आज तुम्हारा दुख है वह कल तुम्हारा सुख बन सकता है। इसलिए किसी भी चीज से ज्यादा मोह मत करो। न सुख से न दुख से। सब कुछ आता है और चला जाता है। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है। माता कहती है, कर्म तुम्हारा धर्म है।
अपने कर्मों पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। अब मैं तुम्हें एक और जरूरी सलाह देती हूँ। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। समय वह चीज है जो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। तुम अपने समय को व्यर्थ की चीजों में मत गवाओ। सोशल मीडिया, गपशप, बेकार की बहस, ये सब तुम्हारा समय चुराते हैं। इसके बजाय अपने समय को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाए। किताबें पढ़ो, नई स्किल सीखो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो। माता कहती है, समय तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, इसका सही उपयोग करो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में हर चीज का एक समय होता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। तुम सोचते हो कि तुमने इतना कुछ किया, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन माता कहती है, धैर्य रखो, हर चीज का समय होता है। जैसे बीज बोने के बाद फसल उगने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत का फल भी सही समय पर मिलेगा। बस तुम रुकना मत, चलते रहो। एक और बात मेरे बच्चे, तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुनना सीखना होगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है, लेकिन तुम उसकी आवाज को दबा देते हो। तुम दूसरों की बातों में, दुनिया की चकाचौंध में इतना खो जाते हो कि अपनी आत्मा की पुकार सुन ही नहीं पाते। माता कहती है, थोड़ा रुको, अपने आप से बात करो, अपने मन की गहराइयों में जाओ, वहां तुम्हें सारे जवाब मिलेंगे। अपने जीवन को एक भ्रम में जीते हैं। तुझे अपने संघर्ष से घबराना नहीं है। संघर्ष ही तुझे आकार देता है, तुझे मजबूत बनाता है। जैसे सोने को तपाकर ही उसकी शुद्धता सिद्ध होती है, वैसे ही तेरा व्यक्तित्व भी इन परीक्षाओं से और अधिक निखरता है। याद रख, हर बड़ी आत्मा को कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उन सबको संसार ने पहले ठुकराया, परंतु अंत में उन्हीं का सम्मान किया। यदि तू भी अपने मार्ग पर अडिग रहेगा, तो एक दिन यही संसार तुझे भी सम्मान देगा। अब मैं तुझसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले यह समझ कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। यह केवल धन, प्रतिष्ठा और बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है। सच्ची सफलता वह है जब तू भीतर से शांत और संतुष्ट महसूस करे। तू चाहे कितना भी ऊंचा पहुंच जाए, यदि तेरे भीतर शांति नहीं है तो वह सफलता व्यर्थ है। इसलिए अपनी आत्मा की संतुष्टि को प्राथमिकता दे। दूसरी बात, अपने आसपास के लोगों से प्रेम और सहानुभूति रख। यह संसार प्रेम और करुणा पर ही चलता है। तू चाहे जितना भी शक्तिशाली हो जाए, यदि तेरे भीतर प्रेम नहीं है तो तेरी शक्ति व्यर्थ है। तेरे शब्द और तेरे कर्म ऐसे होने चाहिए कि वे दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तीसरी बात, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। भय ही सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुझे आगे बढ़ने से रोकता है, तुझे तेरी पूरी क्षमता को पहचानने से रोकता है। जब भी तुझे किसी चीज का भय लगे तो उसके सामने खड़ा हो जा। डर केवल उतना ही शक्तिशाली होता है जितना तू उसे मानता है। जब तू उसका सामना करेगा तो देखेगा कि वह केवल एक भ्रम था। चौथी बात, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, तू सत्य के मार्ग पर बना रहे। लोग तुझसे कह सकते हैं कि झूठ और छल से तुझे जल्दी सफलता मिलेगी, परंतु ऐसी सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है,
परंतु अंततः वही तुझे सच्चे आनंद और सम्मान तक पहुंचाएगा। 5वीं बात, अपनी साधना को कभी मत छोड़। चाहे तू किसी भी स्थिति में हो, अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान कर, प्रकृति के करीब रह, आत्मचिंतन कर। यह साधना ही तुझे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। जब तू अपने भीतर शांति स्थापित कर लेगा, तब बाहर की कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। अब मैं तुझे कुछ और गहरे रहस्य बताना चाहती हूँ। यह संसार केवल वही नहीं है जो तुझे दिखाई देता है। यहाँ बहुत सी शक्तियाँ काम कर रही हैं, जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी पर पड़ता है। जब तू अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने लगेगा, तब तुझे इस बात का एहसास होगा कि तू स्वयं भी इन शक्तियों का एक भाग है। तेरी सोच ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तू जैसे विचार अपने मन में रखता है, वैसे ही तेरी वास्तविकता बनती है। यदि तू सकारात्मक और सशक्त विचार रखेगा, तो तेरे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटेंगी। यदि तू नकारात्मक और भय से भरे विचार रखेगा, तो तेरा जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। इसलिए अपने विचारों को सदा नियंत्रित कर, उन्हें सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रख। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करे। यह मत सोच कि तू छोटा है, कि तेरा कोई महत्व नहीं। ब्रह्मांड में हर आत्मा का एक उद्देश्य है, और तेरा भी एक विशिष्ट उद्देश्य है।